जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, यानी भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इस वीडियो में अन्य टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। भारत की नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और भारत की नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इन सभी को विस्तार से यानी डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो नागरिकता के बारे में समझेंगे, नागरिकता कैसे क्या होती है, उन सभी प्राकृतिक बिंदु पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 5 से 11 सभी आर्टिकल को देखेंगे। उसके बाद इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम भाग 1 को बता चुके हैं, 1 से 4 आर्टिकल, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र था। भाग 1 में उन सभी आर्टिकल को 1, 2, 3, 4 सभी आर्टिकल को बता चुके हैं। साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए किस किस आयोग समिति का गठन हुआ, तो उन सभी के बारे में भी बता चुके हैं। यदि आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, टोटल संविधान में वर्तमान में 22 भाग है। भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता दिया हुआ है, यानी सिटीजनशिप, जिसमें 5 आर्टिकल है। 5 से 11 आर्टिकल के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं नागरिकता होता क्या है। किसी देश का नागरिक है तो आपको क्या तरह का आपको अधिकार मिला गया है, यानी किसी देश के नागरिक किसे कहते हैं। देखिए, किसी देश के नागरिक को जो है, जिसको राजनीतिक और कानूनी दोनों अधिकार प्राप्त हो, तो वह देश के नागरिक होंगे। देखिए देखिए नागरिक का अर्थ है कि उन देश के उन निवासियों से है जिसे राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त हो। देखिए, विश्व में राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नागरिक, दूसरा है विदेशी, तीसरा है शरणार्थी, चौथा है राजविहीन। ये सभी जो है विश्व के 4 राजनीतिक प्राणी में आते हैं। नागरिक तो किसी देश के नागरिक हो गए, विदेशी मतलब कोई देश दूसरे देश में गया विदेशी हो गया, शरणार्थी वह हो गए जब कोई देश के बीच में युद्ध की स्थिति होती है तो उस देश के नागरिक दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वह शरणार्थी हो गया। राजविहीन हो गया कि मतलब किसी को अपने देश से निकाल देना, वो राजविहीन हो गया। ये राजनीतिक 4 प्राणी के होते हैं विश्व के अनुसार। आइए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था कुछ आर्टिकल, ठीक है। तो पूर्णतः संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसमें कहा गया था भारत का नागरिक कौन था, मतलब उस टाइम भारत का नागरिक कौन होगा उसके बारे में बताया गया था कि जिसके पास भारत का मूल निवास हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता या पिता या दादा या दादी का जन्म भारत में हुआ हो या भारत के नागरिक हो, वह भारत के नागरिक होंगे। तीसरा है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में कहा गया है। उसके बाद एक केस हुआ था डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955। इसमें कहा गया था मूल निवास का क्या अर्थ होता है। तो मूल निवास का अर्थ होता है कि भारत का मूल निवास। ये 1955 में एक केस हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल 5 देख लिए, आर्टिकल 6 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस टाइम जो भारत आज़ाद हुआ था उसके अनुसार बनाया गया था, जो अभी के दौर में उतना ज़रूरी नहीं है। आपके एग्जाम में भी ये कम ही पूछने का चांस बनता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम सीरियल वाइज बता रहे हैं तो सभी आर्टिकल को हम बता देते हैं। देखिए, आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान किया गया। जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आए थे, उसके बारे में बताया गया था आर्टिकल 6 में, यानी माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब कहाँ से, पाकिस्तान से। देखिए, एक डेट फिक्स किया गया था 19 जुलाई 1948।
इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत जो नागरिक आए हैं उसके बारे में कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत का नागरिक हो, माता पिता या भारत के नागरिक हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत के नागरिक हो और या उनके माता पिता या दादा दादी जो भी है वो भारत के नागरिक हो, तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उसको 6 महीने से ज़्यादा भारत में रहना होगा, यहाँ का परमिट लेना होगा। ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। देखिए आगे, देखिए थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 6 में। देखिए जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया, यदि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक हैं तो उसे स्वतः भारत के का नागरिकता मिल जाएगी। उनके पुत्री या भतीजा जो भी है उनको भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही मिल जाएगी। उसके बाद दिया गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत के नागरिक हैं तो उसे भारत में परमिट प्राप्त करने के बाद 6 महीने भारत में रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सभी प्रावधानों की चर्चा आर्टिकल 6 में किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 7। देखिए आर्टिकल 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान है। पहला तो आर्टिकल 6 है, पाकिस्तान से आया, उसके आर्टिकल 7 में है जो भारत से पाकिस्तान गए। देखिए भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 7। देखिए भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान है। उसमें भी एक डेट फिक्स किया गया था, ये डेट जरूर आप याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है तो उसे सामान्यतः भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी। 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे भारत में परमिट लेना पड़ेगा। नियम के तहत उसे 6 महीने जो है भारत में रहना होगा, पर उसके बाद नागरिकता मिलेगी। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 8, 7 देख लिए, आर्टिकल 5 देख लिए, 6 देख लिए, 7 देख लिए। अब आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, मतलब भारत से उसका कुछ न कुछ लिंक हो, उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 8 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि उस व्यक्ति के माता या पिता या दादा या दादी या नाना या नानी भारत के नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि आप किसी भी देश का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और सबसे पहले भारत की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए आर्टिकल 9, यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ दी या किसी अन्य देश की नागरिकता जो है स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब किसी देश की भारत की नागरिक है और किसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता ले लेती है तो यहाँ भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 में ये चीज़ कहा गया है। और आर्टिकल 10 में जो है इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 10, जिसे आप ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता के अधिकारों का संसद के संशोधन तक नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 संसद की अनुमति तक बना रहेगा। तो आर्टिकल 5 से 9 तक है, जब तक भारत के संसद में संशोधन नहीं होते हैं तो ये सभी जो है बना रहेगा आपका नागरिकता के बारे में अधिकार। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। मतलब नागरिकता के बारे में कोई विधि या कानून बनाना है तो यह सिर्फ अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। उसमें भी संसद किसको? गृह मंत्रालय को प्राप्त है। अतः राज्य सरकार मतलब भारत के अंदर जो राज्य है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी को नागरिकता के बारे में कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। अतः राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल नागरिकता के लिए विधि बनाने का जो है अधिकार नहीं है, सिर्फ संसद को है। देखिए अब आगे आर्टिकल 5 से 11 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955
अभी जो भारत में नागरिकता कोई प्राप्त कर सकता है, कोई लेता है, तो यही संशोधन के तहत 1955 के संशोधन के तहत ही नागरिकता प्राप्त होता है। और 1955 के जो संशोधन आया हुआ था, इसमें कई बार सुधार या संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया वर्ष, तो कितना बार संशोधन हुआ है? देखिए 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में भी हुआ है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को जो है भारत की नागरिकता मिलने का जो प्रावधान है, इसको भी, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। में संशोधन किया गया है, तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। कब? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार जो है 1955 के संशोधन में संशोधन हो चुके हैं। कब? पहला बार 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005, पाँचवा 2015, छठा 2019 में जो है इसमें संशोधन हो चुके हैं। आइए अब 1955 के संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इससे किस तरह से भारत की नागरिकता मिलेगी किसी नागरिक को। तो 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कौन कौन सा? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे कि जन्म से कैसे भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, वंश से कैसे होगा, पंजीकरण से कैसे होगा, देशीकरण से कैसे होगा, और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर किस तरह से नागरिकता दी जाती है। तो इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जन्म से। जन्म से किस तरह से भारत की नागरिकता मिलती है उसको देखते हैं। देखिए, जन्म से यानी बाय बर्थ, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, तो उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगी। इसमें संशोधन किया गया था, जन्म बला में 1986 में पहली बार संशोधन किया गया था। और दूसरा जो है वह उसे, दूसरा जो है अवैध नागरिक, अवैध प्रवासी न हो, भारत का जो पंजीकरण से है, जो भी है उसका फॉलो करता हो, तो वह जो है भारत का नागरिकता उसको मिल सकती है। दूसरा अवैध प्रवास ना हो, इसको जो है संशोधन अधिनियम, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था, अवैध प्रवासी को। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं। अब दूसरा है वंश से। वंश से मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता पिता भारतीय हो, तो 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उसे जो है, जो बाहर जन्म लिया हो, उसके माता पिता भारत के हो, तो उसे 1 साल के अंदर यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय नागरिकता अधिकार से पंजीकरण अवश्य कराया हो, यानी आप बर्थ सर्टिफिकेट भारत में जरूर बनाए हो, तो भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आगे, पंजीकरण। तीसरा है पंजीकरण। कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती है, यदि वह 6 वर्ष प्लस 1 वर्ष 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। यानी कि भारत की नागरिकता भी अब कोई विदेशी लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब वो लगातार या 6 वर्ष का टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर लिया हो, उसके बाद जब भारत आया हो, तो भारत सरकार को यह सूचना दे कि हमें नागरिकता प्राप्त करना है, तो एक पंजीकरण होता है, पंजीकरण करवाए। उसके बाद 6 वर्ष जब पूरा हो गया हो, तो उसके बाद 6 वर्ष के बाद 1 वर्ष के लिए नागरिकता के लिए अपना अधिकार का जो है पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल और रहना पड़ेगा, 7 वर्ष टोटल उसको भारत में रहना होगा। जैसे कोई व्यक्ति 2000 में आया, तो भारत सरकार को सूचना दिया हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो लगातार ये या टाइम पीरियड के बाद 2006 तक वो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद, 1 साल 2006 में वो नागरिकता के लिए अप्लाई करे। उसके बाद 2008 तक जो है उसे 12 महीना जो है उसको भारत में रहना होगा, दिखाना होगा सरकार को कि हम रहे हैं, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा है देशीकरण। देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त होता है। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में दिया गया है, तो कहा गया किसी भाषा का ज्ञाता, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दिया है उसमें से किसी भी भाषा का ज्ञाता हो, विज्ञान, कला, साहित्य में अच्छा हो, 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, अच्छे चरित्र का हो, किसी ऐसे देश का निवासी न हो जहाँ के नागरिकों को देशीकरण करने पर रोका न हो। तो इन सभी के थ्रू भी देशीकरण से भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आते हैं, किसी भूभाग को भारत में यदि मिलाया जाता है तो वहाँ की नागरिकता भी उसे मिल सकती है, बशर्ते सरकार पर डिपेंड करता है। जैसे किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, किसी भूभाग को भारत में मिलाया जाता है, तो उस भूभाग पर निवास करने वाले लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं, परंतु ऐसा करना भारत सरकार पर निर्भर करता है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था
1974 में सह राज्य दर्जा दिया गया था। 1975 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत के यूनियन में संघ में शामिल कर लिया गया था। तो वहाँ के नागरिक को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई थी। उसके बाद गोवा है, पुडुचेरी है। अब आते हैं कि भारत की नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकते हैं। देखिए 1955 अधिनियम नागरिकता संशोधन 1955 अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए परित्याग कैसे हो सकता है, भारत की नागरिकता परित्याग कैसे हो जाता है, खत्म कैसे किया जाता है और वंचित कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। परित्याग मतलब करना, मतलब यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसे परित्याग कहते हैं। खत्म करना, यदि कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही खत्म कर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। और वंचित करना, यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने पर 5 वर्ष के अंदर, जो कोई 2006 में आया 2006 में आया, तो उसमें जो कोई भारत की वैसी गतिविधि में भाग ना ले जो भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालय या जिला हाईकोर्ट जो है उस पर कोई मुकदमा चला हो और 5 वर्ष रहा हो और 2 वर्ष का उसको सजा हो गया हो, तो उसे जो है भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। वही चीज़ दिया है, 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई नागरिक 7 वर्ष से लगातार किसी देश में रह रहा हो बिना सूचना के, तो उसे भारत की नागरिकता से जो है वंचित किया जा सकता है। बिना सूचना के 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, भारत सरकार के बिना सूचना दिए, तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म कर दी जाती है यदि वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो। देखिए नागरिकता ग्रहण करते समय गलत प्रमाण पत्र देने पर भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देशद्रोह आदि घटना में लिप्त होने पर भी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। देखिए आगे, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या कहा गया था एक बार मोटा मोटी आप समझ लीजिए। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अवैध प्रवासी में से किसको रखा गया था, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई या 6 अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आया हो और भारत में जो है जो रह रहा हो 2014 से पहले आया हो, उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। किस किस देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 6 अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो भारत में आया हो उसके भारत की नागरिकता मिलेगी। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इस अधिनियम के माध्यम से 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक लोगों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले सभी व्यक्तियों, इन सभी में से व्यक्तियों को बिना किसी पूछताछ के, डेट कब फिक्स किया गया था, 31 दिसंबर 2014 को व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी प्रमाण पत्र के भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी तथा यदि 31 दिसंबर 2014 के बाद उपरोक्त तीनों देश से उपरोक्त धर्म के व्यक्ति भारत, देखिए आगे, आता है तो उसे 5 वर्ष भारत में निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो, 31 दिसंबर 2014 के बाद आया है तो उसे 5 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद उसकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी उन 6 अल्पसंख्यकों को। अब जानते हैं कुछ ऐसा चीज़ है कि जो आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, ये भी नागरिकता से ही संबंधित है। NRI, PIO, OCI। NRI क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी अप्रवासी भारतीय। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के लोग। OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जिसे समुद्र पार भारतीय कहते हैं। इसको कुछ अधिकार दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए NRI को जो है यह भी विदेशी ही होता है, पर इसे एक चीज़ प्राप्त है, इसे वोट देने का भारत में प्राप्त है, इसे आप ये वोट दे सकता है। बाकी ये सब PIO विदेशी है, OCI भी विदेशी है, इसे वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। उसके बाद जो है क्या गया था कि इनको भारत में आने, निवास करने आदि का अधिकार प्राप्त होता है इन सभी को। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया था जिसमें PIO और OCI को मिला के OCI कर दिया गया था। ठीक है,
देखिए 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। भारत में नागरिकता विशेषता, तो एक भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य का जो है एक ही नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका में दोनों राज्य का नागरिकता अलग है, केंद्र का नागरिकता अलग है। देखिए यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म की जाती है तो उसके बच्चे की स्वतः ही नागरिकता जो है खत्म हो जाती है। 18 वर्ष के बाद जो है अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16 आप मौलिक अधिकार इसके बाद पढ़ाएंगे, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। तो नागरिकता के बारे में पढ़ लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।